जय हिंद। ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको पूरा करना है। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन इसमें, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता होती है 1 होती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होती है 1। तो इसका हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? पिछली क्लास में हम लोग को बताया था कि ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना बोलते हैं। असंभव घटना कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 होगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। फिर से इसको पढ़िए कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से या तो बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिकता है। अर्थात समप्रायिकता का मतलब कि प्रायिकता का मान निकल सकता है, यानी कि प्रायिकता से बना सकते हैं। समप्रायिकता यानी कि प्रायिकता से बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक जो ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। मान लीजिए कि एक ड्राइवर है, या तो गाड़ी को चलाएगा या फिर गाड़ी को नहीं चलाएगा, या तो गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर प्रारंभ नहीं होती है। तो ये हमारा होगा समप्रायिकता। ये होगा हमारा समप्रायिकता। ये हमारा हो जाएगा समप्रायिकता। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक खिलाड़ी है जो बास्केट में फुटबॉल को डालते हैं, या तो वो डाल पाएगी या फिर नहीं डाल पाएगी। तो ये भी होगा हमारा समप्रायिकता। क्या हो जाएगा? समप्रायिकता। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक सत्य और सत्य का प्रश्न लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या फिर गलत होगा। मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि मेरा दुश्मन कौन है, या तो आप बताएंगे कि फलाना है, तो या तो सही होगा या फिर गलत होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो ये बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो ये हो जाएगा हमारा, आप बताइए, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। उसके अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है पता है आप लोगों को? किन्नर, जिसको छक्का बोलते हो तुम लोग, किन्नर। तो ये हमारा हो जाएगा
असंप्रायिकता, 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 असंप्रायिकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। हमारा ये 3rd नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। निर्णय लेने के लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि सिक्का उछालने पर चित या पट आने की संभावना 1/2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये तो देख कर ही आप बता दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू प्रायिकता का वैल्यू नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 15% है तो आपको बताए थे कि 100% से यदि अधिक रहता है तो उसकी प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगी, अगर 100% से कम है तो प्रायिकता का मान हो सकता है। यह है 0.7 यानी कि 0 से अधिक है और 1 से कम है। और ये देखिए 2/3 है, तो इसको जब हल करेंगे हम 2/3 को तो क्या होगा 0, पहले 0 से लगाएंगे, घटाएंगे 2, फिर डैश देंगे 0, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें दिया गया है कि PE इक्वल्स टू 0.05 दिया गया है। PE बराबर 1 माइनस 0.05। हम जानते हैं कि PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 0.95। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उससे एक गोलियां निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। तो इसमें दिया गया है कि एक थैला है, क्या है, एक थैला है, इसमें कुछ नींबू की महक वाली कुछ गोलियां हैं। ये नहीं पता है कि इसमें 5 गोलियां हैं कि 7 गोलियां हैं, कुछ गोलियां हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे की महक वाली इसकी क्या होगी प्रायिकता, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास यदि संतरा है, अगर हम आपसे केला मांगेंगे तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास संतरा है। तो इस थैले में जो है नींबू की महक वाली कुछ गोलियां हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी।
तो ये तो देखने ही से पता चल रहा है कि ये असंभव घटना है। तो हम जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो होती है हमारा 0, है ना। अब कह रहा है कि नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली इसमें गोलियां हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमें तो ये नहीं पता है कि इसमें कितना महक वाली गोलियां हैं, सिर्फ इतना पता है कि इसमें कुछ गोलियां हैं। तो इसका जो हम मानेंगे कि कुछ गोलियां हैं तो उसको मान लेंगे हम x, निकाला गया गोली x, तो कितना हो जाएगा जी 1। या इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे या माना नींबू की महक वाली गोलियां की संख्या बराबर x। माना नींबू की महक वाली गोलियां की संख्या बराबर x, क्या है x। तो ये हमारा जो है कि पहला असंभव घटना है, इसीलिए इसका प्रायिकता 0 है। दूसरा कि निश्चित घटना है, इसीलिए इसका प्रायिकता 1 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो बराबर PE। माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो ये हो जाएगा हमारा PE। दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो, तो हो जाएगा PE0। यानी कि तो माना कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो इसको मान लिए हैं PE। और दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं हो, तो इसको मान लिए हैं PE0। तो हम जानते हैं कि PE होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता को ऐड करते हैं तो ये होता है 1। तो ये हमारा हो जाता है 1। तो यहाँ पे दिया गया है कि दोनों एक ही दिन न हो, तो इसकी प्रायिकता दिया गया है 0.992। तो
PE प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा PE इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, ये तो पता ही है भाई। तो इसका जो आंसर हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा 0.008 हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार और इसको समझिए कि दिया गया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से, यानी कि एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता वहाँ पे दिया गया है 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो पहले मान लिए हैं कि माना दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता मान लिए हैं PE, और दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न हो, इसकी प्रायिकता को मान लिए हैं PE नॉट। अगला जो है कि हम जानते हैं कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों के जोड़ते हैं तो इक्वल्स टू होता है 1, ये फॉर्मूला है हमारा। तो नहीं होने की प्रायिकता दिया गया 0.992, और तो 1 में से हम इसको घटाएंगे तो 0.008 हमारा जो आंसर होगा यही होगा। तो इसको नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं। अगला जो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हमारा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी कि बिना देखे हुए निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि कुल गेंद की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है प्लस 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 गेंद, है ना। टोटल गेंद कितना हो गया 8। तो पहला जो कह रहा है कि लाल हो, जो निकाला गया गेंद है कि लाल हो, तो हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है घटनों की संख्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी कि घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या, यही ना फॉर्मूला होता है जी कि घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो इसमें जो है लाल हो, तो लाल कितने गेंद है, तो लाल हमारा है 3 गेंद, तो घटना की संख्या हो गया 3, और कुल गेंद यानी कि कुल घटनों की संख्या, तो कुल है हमारा 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/8। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर पे है कि लाल नहीं हो, तो फॉर्मूला तो यही है कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं है तो कुल घटना कितना है 8, कुल घटना 8, तो लाल नहीं हो तो लाल वाला को घटा देंगे 3, तो कितना हो जाएगा जी 5। इसको छोड़िए क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, अभी आते जाते रहेंगे, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब अगला देखिए, तो आप कहिएगा ना जी इसको छोड़िएगा तो सर बनाइएगा कैसे। तो कह रहा है कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं है तो कौन होगा, काली ना होगा जी, उसमें पीली तो निकलेगा नहीं। अगर लाल नहीं है तो काली होगा, तो घटना की संख्या हमारा हो जाएगा 5 और कुल घटना की संख्या हमारा है 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में
5 लाल कंचे, कंचे मीन्स गोली, हम पहले क्लास में गोली बताए थे, ठीक है। 5 कंचे, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। यानी कि एक डिब्बा जो है उसमें 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छाया यानी कि बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा सफेद है और तीसरा हरा नहीं है। तो चलिए, एक हमारा डिब्बा है, अरे डिब्बा मीन्स बोतल, समझा, बोतल, ये स्प्राइट का बोतल है। कमेंट में मत बोलना कि बियर का बोतल है, ये स्प्राइट का बोतल है भाई, स्प्राइट का बोतल है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 5 लाल कंचे हैं। कितना है? 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं। क्या है? सफेद कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। जो 4 है कि हरे कंचे, 4 हरे कंचे, 4 हरे कंचे हैं, तो कुल कंचा कितना हो जाएगा? कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या बराबर 5 + 8 + 4, 8 4 12, 12 5 17, यानी कि कुल कंचों की संख्या कितना हो गया? 17। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि लाल है, तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है घटनों की संख्या, कि जो घटना घटने वाला है, जो पूछा जा रहा है, घटनों की संख्या, घटनों की संख्या, बाई बोलो तब, चाहे भाई बोलो तब, चाहे बट्टा बोलो तब, बतवा बराबर है बटे कुल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। यही ना है हमारा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि लाल है, लाल है, तो लाल कितना है? तो लाल 5 कंचा है, तो घटना की संख्या हो गया हमारा 5, और कुल घटना, तो कुल घटना हो गया हमारा 17। तो पहला का आंसर हो जाएगा 5/17। अब जो है हमारा दूसरा कि सफेद है, तो दिया गया है कि सफेद कंचा जो है हमारा है 8। कितना है? 8। तो घटना की संख्या बराबर हो गया 8, अब बट्टा में हो गया कुल घटना की संख्या बराबर 17। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं होगा, जो निकाला गया कंचा है डिब्बा में से, जो बोतलुआ में से निकाले हैं, वो हरा नहीं है। तो हरा नहीं है तो या तो लाल होगा या तो सफ़ेद होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि लाल है कि सफ़ेद है, तो दोनों को ना पकड़ेंगे, दोनों को ना मारेंगे जी। तो अब देखिए कि तीसरा नंबर जो हमारा है कि लाल है, सब 8 सफ़ेद भी है और हरा है, तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि हरा नहीं होगा। जो निकाले हैं हम कि हरा वो नहीं है, तो हरा नहीं है, तो यही दोनों में से कौन होगा? तो दोनों में से होगा, तो इसको दोनों को तो ये जो हमारा है कि हरा नहीं होगा, तो 5 लाल है और 8 सफ़ेद है, तो दोनों हो जाएगा हमारा 13। तो घटना की संख्या हो गया 13 और कुल घटना की संख्या दिया गया है। कुल घटना की संख्या कितना है जी? यानी कि घटनों की संख्या बराबर 13, कुल घटना की संख्या है ये हमारा 17। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर ये हो गया 5/17, दूसरा के आंसर 8/17 और तीसरा के आंसर 13/17। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 10 नंबर, जो हमारा 10 नंबर है, ये जो है कि क्वेश्चन नंबर 10, एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक सबको पता होगा, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है पिग्गी बैंक।
अरे चुकिया, जो मिट्टी का नहीं मिलता था, चुकिया जिसको बोलते हैं चुक्की। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अभी तो 50 पैसे नहीं चल रहे हैं ना, लेकिन जीएसटी पे करना होगा तो 50 पैसे, अगर डबल करना होगा तो 1 रुपया हो जाएगा ना जी। तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि दिया है। तो क्या दिया है? तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसों के सिक्के, 50 पैसों के सिक्के बराबर हमारा है कितना है जी? 50। 100 सिक्का है ना, 50 पैसे के सिक्के कितना है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 100। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यह हमारा है 10। तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर, इसको ऐड करेंगे 150, 170, 180, 180। कितना है? 180। तो पहला है क्वेश्चन नंबर कि पहला 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे होने की प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता ये हमारा हो जाएगा 100, यानी कि संभव परिणाम हमारा हो जाएगा 100/180। इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9, ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 5/9 इसका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 रुपये का नहीं होगा, यानी कि 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो 5 रुपये का नहीं होगा तो सिक्का के 5 रुपये नहीं होने की प्रायिकता ये क्या होगी? तो हमारा हो जाएगा कि कुल संख्या, कुल कितना सिक्का है? 180, और 5 रुपया के कितना सिक्का है? 10। तो 180 माइनस 10 बटा कुल संख्या 180। तो 5 रुपया का नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा ना टोटल में से, तो ये हो जाएगा हमारा 170/180। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 17/18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17/18। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।